बच्चों क्लास 6 कंप्यूटर विज्ञान अध्याय नंबर है 7 इंटरनेट एवं वेब डिजाइन। आज हम इसके जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर है उसको हल करेंगे। देखो, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपके सामने 4 विकल्प दे रखे, उनमें से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। www का आविष्कार किस सन में हुआ? यानी www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1989। ठीक है, से आंसर सही है। अगला, इंटरनेट निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? यानी इंटरनेट हमें कौन सी सुविधा प्रदान करता है? त्वरित संचार, बिल्कुल, यहाँ तेज गति से संचार करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। सूचना साझा करना, या सूचना को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन गतिविधि, यानी अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला देखो, URL का अर्थ है, यानी URL की फुल फॉर्म बतानी है। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लिमिटेड नहीं होता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये क्या है, सही है। यूनि लाइन रिसोर्स लैब्स, ये भी गलत है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखते हैं ये दोनों एक कैसे आ गए। रिसर्च लोकेटर, तो रिसर्च नहीं होता, रिसोर्स होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बे। अगला देखो, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द। अब अगला देखो, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है, यानी इंटरनेट पर जो मानक तय करने वाला समूह है उसका क्या नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको हम कहते हैं W3C। उसको हम क्या कहते हैं, W3C। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, से। अब अगला देखो, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिंक की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाना चाहते हो तो उसके मध्य क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगला है, वेब एड्रेस एक विशिष्ट क्या होता है, एक पाथ और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। एक जो वेब एड्रेस है उसके अंदर मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, एक विशिष्ट पाथ होता है और एक क्या होता है, डोमेन नेम। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, वेब एड्रेस। अगला, सॉफ्टवेयर के उपयोग से बचे। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उपयोग से बचना चाहिए? हमेशा डुप्लीकेट या अनाधिकृत जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पायरेसी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे उनके उपयोग से हमेशा बचना चाहिए। अगला, वेबसाइट पर सभी पृष्ठों तक पहुंचने के लिए हमें एक मेन्यू उपलब्ध, जिसको हम क्या कहते हैं, नेविगेशन मेन्यू कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर सभी पृष्ठों तक पहुंचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डेडिकेटेड लिंक भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन्यू दे रखा है तो इसका आंसर क्या, नेविगेशन मेन्यू। अगला देखो, निम्न शब्दों को पूरा लिखिए। W3C, www, ISP, URL और HTML। तो देखो, W3C का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। www का क्या नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब। ISP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और HTTPS का नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और कैसा, सिक्योर। एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर। अगला देखो, इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। इंटरनेट का अर्थ है दुनिया भर के सभी कंप्यूटर को एक साथ वायर या वायरलेस तरीके से जोड़े रखना और उसके बीच में संचार करना। तो इंटरनेट का अर्थ क्या होता है कि दुनिया भर के जो कंप्यूटर हैं, सभी कंप्यूटर हैं, उनको वायर या वायरलेस तरीके से आपस में जोड़ना और उनके मध्य क्या करना है, संचार करना। इंटरनेट विश्व स्तर पर अनेक उपकरणों को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क है। तो इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत सारे उपकरण है, जो डिवाइस है, उनको आपस में क्या कर सकते हो,
जोड़ सकते हो। अब अगला देखो, www की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने। कब की थी? 89 के अंदर। अगला देखो, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क क्यों कहा जाता है? तो देखो, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क है वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी विश्व के जब लगभग जितने भी नेटवर्क हैं वो आपस में इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क। अगला देखो, ब्राउजर क्या कार्य करता है? तो ब्राउजर क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी याद रखना है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगर आप इंटरनेट पर कोई भी वेब पेज खोजना चाहते हो या जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए आप मोबाइल या अपने पीसी के अंदर जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। कुछ प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है जिसमें गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी, कुछ वेब ब्राउजरों की क्या है? उदाहरण है। अगला देखो, डोमेन नेम को कौन आईपी पते में अनुवादित करता है? ये कह रहा है कि जो डोमेन नेम है, हम बता किसी भी वेबसाइट का जो विशिष्ट नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा की जाए? आईपी एड्रेस। क्योंकि आईपी एड्रेस है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको याद रखना क्या संभव नहीं है। तो आईपी एड्रेस को किसमें करना? डोमेन नेम के अंदर बदलने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है? डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा की जाती है। आईपी एड्रेस को उसके डोमेन नेम के साथ मैपिंग किसके द्वारा की जाती है? डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा, जिसे हम कहते हैं डीएनएस। अगला है, साइबर सुरक्षा को समझाइए। देखो, साइबर सुरक्षा का अर्थ है सूचना और संचार तकनीक का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग करना। साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है? कि जो सूचनाओं और संचार तकनीक का क्या करना है? सुरक्षित और जिम्मेदारी से क्या करना है? उपयोग करना है। यह सूचनाओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ उपयोगकर्ता के लिए जिम्मेदारी को भी परिभाषित करता है। जैसे ऑनलाइन रहते हुए हमें अन्य व्यक्तियों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन रहते हो या किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। और व्यक्तिगत जो सूचनाएं हैं उसको इंटरनेट पर साझा या शेयर नहीं करनी चाहिए या उससे बचना चाहिए। अगला है, वेब एड्रेस को समझाइए। वेब एड्रेस का उपयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट या वेब पृष्ठ पर पहुंचने के लिए किया जाता है। वेब एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट पर अगर कोई भी वेबसाइट है, उसका वेब पेज है, उस तक पहुंचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेब एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। वेब एड्रेस एक विशिष्ट पाथ और डोमेन नाम से मिलकर बना होता है। जो वेब एड्रेस होता है उसके अंदर क्या होता है? एक विशिष्ट पाथ होता है और साथ में क्या होता है? डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। विशिष्ट पाथ या डोमेन नेम तो उस सर्वर तक पहुंचाएगा, उस सर्वर के अंदर फाइल कहाँ पर है वो कौन बताता है? विशिष्ट पाथ या एड्रेस। उदाहरण के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है https rajeducationboard.rajasthan.gov.in और आगे सिलेक्ट किया बुक। इसी प्रकार एक saladharpan.nic.in पेज। तो हम बात करें तो जो https है ये तो क्या है? प्रोटोकॉल है। https तो क्या है? प्रोटोकॉल है। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम नहीं हो जाएगा rajeducation.rajasthan.gov.in, ये तो क्या हो गया? डोमेन नेम। और ये इसका क्या हो गया? पाथ। पाथ क्या हो गया? बुक, जहां पर ये फाइल रखी गई है। अगला देखो, इंटरनेट की कार्य प्रणाली को बताइए, यानी इंटरनेट किस प्रकार काम करता है। देखो, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता जिसके हम आईएसपी की सहायता लेनी होती है। जब भी आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको सबसे पहले किससे कांटेक्ट करना होता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे पर्टिकुलर कोई कंपनी हो, बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, ये क्या है? इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी है जो आपको इंटरनेट या वेब सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देता है। डाटा संचार, जब आप किसी वेबसाइट पर
पहुंचते हैं या ईमेल भेजते हैं। तो डाटा संचार कब होता है? जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर पहुंचते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा संचार है, डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले जो नियम होते हैं, जैसे टीसीपी आईपी है, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। उसी प्रकार सर्वर, इंटरनेट पर जो क्लाइंट के अनुरोध पर डाटा या सेवा या संसाधन प्रदान या संसाधन उपलब्ध करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। और इंटरनेट पर जानकारी खोजने और प्रदर्शित करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास या क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम जो हमारा इस बुक का अंतिम चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 8वां, उसको हल करेंगे।